मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या ये सवाल जायज नहीं है? मणिपुर पर तो ये कभी भी चर्चा कर सकते थे, पहले दिन से कर सकते थे, क्यों नहीं की चर्चा? क्यों समय बर्बाद किया संसद का? नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग है और दूसरे बिल टेबल किए जाए सदन के अंदर। ये शांत हो जाएंगे अब, मुझे लगता है सुनाई नहीं दिया। परंपराओं और नियमों का उल्लंघन किया है जो लगातार करती चली आ रही। मुझे लगता है सरकार को इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता है। एक मिनट, अब्बास साहब, ये रैली की स्पीच नहीं है। आपके 60 सेकंड पूरे हो गए, आपका फेडर डाउन। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सीधा सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है आपके पास संख्या है, क्या आप मोदी सरकार को हरा सकते हैं? संख्या है नहीं, बिल ये रोक नहीं पाते सरकार का, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। चाहते हैं मणिपुर पर चर्चा, लेकिन मणिपुर पर चर्चा अगर सरकार करना चाहती है और शुरू से करना चाहती थी, ये उस चर्चा को होने नहीं देंगे। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये जो संसद में पूरी एक प्रक्रिया चल रही है, इससे दोनों तरफ किसी को भी कुछ हासिल हो रहा है या पब्लिक को ही कुछ हासिल हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि चिंता इसी बात की होनी चाहिए नविका जी की पब्लिक को क्या हासिल हो रहा है। और ऐसे ढेर सारे मौके आए हैं जब विपक्ष लगातार दबाव बनाता रहा और मोदी सरकार चर्चा से एक तरह से कहें कि बचती रही। ऐसे ढेर सारे मौके हैं, उसको गिनाया जा सकता है। लेकिन मणिपुर पर सदन शुरू होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात के साथ कि देश के 140 करोड़ लोग शर्मसार हैं, ये तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चर्चा से नहीं भागे। प्रहलाद जोशी, मुझे याद है, उन्होंने कहा कि हम चर्चा को तैयार हैं। और उसके बाद लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह ने फोन पर बात की, अनुराग ठाकुर ने कहा। सवाल यहां ये नहीं कि 267 या 176 पे बात हो, सवाल ये है कि नीयत क्या है। आज भी आप देखिए, मैं आज की भी कार्रवाई सुन रहा था, उसके बीच बीच में भी प्लेकार्ड लेकर मणिपुर के लिए बहस चाहिए, इंडिया फॉर मणिपुर, ये सब तो ठीक है, लेकिन जब बात रखने का मौका मिल रहा है तो विपक्षी दलों के कितने नेता मणिपुर सेंट्रिक बात कर रहे हैं, आज ये देश के लोगों को देखना चाहिए। और मैं कहूंगा कि फिर से संसद टीवी की वो सारी बातें सुने। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा में बार बार कहा कि कितनी भी देर की चर्चा हम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि 2.5 घंटे की शॉर्ट ड्यूरेशन है, आप कहते हैं कि हमें नहीं पसंद आया, हमें हमारी जो कहें कि मन में जो इच्छा थी कि सरकार जवाब देती वो नहीं दे रही है, गृह मंत्री भी नहीं बता पाए, तो आप देश के प्रधानमंत्री को तब भी जवाबदेह ठहरा सकते थे। लेकिन यहां राजनीति हो रही है, विपक्ष को नरेंद्र मोदी से लड़ने का कोई रास्ता लेकिन मुद्दा तो सिर्फ और सिर्फ इसके मुद्दा फिर आज इस बात का है, ये सारी बातें हो चुकी हैं, पिछले 2-2.5 हफ्तों से हम ये सारी बातें कर चुके हैं। सवाल विवेक बंसल जी सिर्फ एक है, राहुल गांधी कहां हैं? इंडिया अलायंस, इतनी बड़ी अलायंस, सारी विपक्षी दल एक साथ आ गए, लेकिन हीरो आए नहीं। उनको तो ओपनिंग बैट्समैन होना था, कहां गए राहुल गांधी? देखिए, कभी कभी जो है ओपनिंग बैट्समैन सौरभ गांगुली नंबर 3 पे भी आते थे, तो ये वो रणनीति के तहत होता था। लास्ट मिनट जो डिस्कशन, जो विचार विमर्श होता है कि पिच कैसी है, सब चीजें ओपनिंग अनाउंसमेंट के बाद सुधांशु त्रिवेदी जी, अनाउंसमेंट के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल पर यूट्यूब का लिंक भी दे दिया। उसके बाद रणनीति बदल गई कि राहुल गांधी को पीछे खींच लिया गया। ये ट्वीट किया कि थोड़ी देर में आने वाले हैं, फिर रणनीति बदल गई। देखिए, इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। राहुल गांधी जी एक नहीं 2 बार अपना दायित्व छोड़कर भाग चुके हैं। अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो फिर सामान्य सांसद के रूप में काम करना चाहिए, मगर अध्यक्षी वाला पूरा काम भी करना हो सकता है। घबरा गए हो, अभी नए नए आए हैं, बोलने के चक्कर में ही लपेटे में आ गए थे, तो उनको लगा हो कि सोच समझ के बोले वरना पता नहीं क्या हो जाए। हो सकता है उनके कुछ सलाहकारों ने भी ये सलाह दी हो कि कहीं ऐसा ना हमारा पहला बैट्समैन ही कुछ ऐसी बातें बोल जाए कि बाकी के पूरे डिस्कशन की ही परिस्थिति बदल जाए।
अब जो भी कारण रहा हो, ये तो कांग्रेस का कोई अंदरूनी व्यक्ति बेहतर बता सकता है, विवेक बंसल जी बेहतर बता सकते हैं। वैसे स्ट्रेटजिकली की जो बात करते हैं तो राहुल गांधी जी कितनी स्ट्रेटजिकली चीजों पे काम करते हैं पूरे देश को पता है। अगर स्ट्रेटजी करते तो 4-4 चीजों के ऊपर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं चल रहा होता। परंतु मैं अब एक बात कहना चाहता हूं मणिपुर को लेकर। विपक्ष कहता है कि उसके मन में बहुत संवेदनशीलता थी, मणिपुर सेंट्रिक डिस्कशन था, तो पहले तो वो बात नहीं बताई कि मणिपुर विधानसभा में क्यों अविश्वास प्रस्ताव नहीं डाले। दूसरी बात, ये कहते 3 मई से मणिपुर जल रहा है और ये लगातार बोल रहे हैं और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं इसी 3 मई के बीच में ये पटना में भी मिले, बेंगलोर में भी मिले। कोई दिखाए इन्होंने सारा काम रोककर एक विशेष प्रस्ताव पारित किया हो, कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो मणिपुर के ऊपर, कुछ नहीं। यहां पे कहते हैं संसद रोक के कार्य होना चाहिए, कोई बात नहीं। 20 जुलाई को ही दोनों सदनों में सरकार ने कह दिया था हम तैयार है ना, इन्होंने नियम की आड़ ली, 176 नहीं 267। चलिए कोई बात नहीं, आप 267 कह रहे थे, 267 में क्या कहा जाता है, जिस विषय का विषय होता है चर्चा होती है और अंत में उसका जवाब विभागीय मंत्री देता। ना ना ना, विभागीय मंत्री से नहीं, प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए। चलिए उस पर भी विचार करते। ना 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 ना, पहले प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट होना चाहिए। संसद की प्रक्रिया के अनुसार मंत्री या प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। आप देखिए इनका चरित्र, पहले अपनी किसी बैठक में मणिपुर के ऊपर कोई ये दिखा दे कि सारा काम रोक के एक कोई संयुक्त प्रेस वक्तव्य हो जो केवल मणिपुर सेंट्रिक हो, कोई नहीं। उसके बाद इनको 200 प्रधानमंत्री का वक्तव्य भी चाहिए। बिल्कुल।